हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी लोग +2 या फिर स्पोकन जिसमें कर रहा हो, ये चीज़ ज़रूरी है। वैसे यह बेसिक लर्नर्स के लिए है, लेकिन सभी लोग जाने, क्योंकि कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो सबको जानना है। आज डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बताएंगे। लोग कहते हैं कि निश्चय करने के लिए, इशारा करने के लिए संज्ञा को दर्शाया जाता है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। देखो भाई, दिस, डैट, दीज, दोज, ये 4 शब्द हैं। दिस मने यह, डैट मने वह, दीज मने ये, दोज मने वे। जो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कब बन जाते हैं और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कब बन जाते हैं? जब भी दिस, डैट, दीज, दोज के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब हो, सहायक क्रिया हो, और तब नाउन हो, तो समझो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का रोल कर रहा है। जैसे यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। वह एक भैंस है, दैट इज अ बफेलो। याद रखना, नजदीक के सिंगुलर को एक वचन को बताने के लिए दिस, और दूर के सिंगुलर को बताने के लिए डैट। बहुवचन में दिस का दीज हो जाता है, नजदीक के बहुवचन को बताने के लिए दीज, और दूर के बहुवचन को बताने के लिए दोज। दिस या डैट एक वचन संज्ञा लेगा, इसलिए क्रिया भी या तो इज होगा या था के लिए वाज होगा, है के लिए इज होगा। दीज, दोज बहुवचन संज्ञा को लेते हैं, और इसलिए दीज, दोज के साथ क्रिया भी बहुवचन आर लगता है के लिए, और वे लगता थे या थी। जैसे मैंने कहा, यह एक नदी है, दिस इज अ रिवर। यह एक गाय है, दिस इज खाओ। लेकिन आप ये समझ लो, दिस, डैट का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर सब के लिए होता है, इसलिए कोई लफड़ा लेना ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, यह एक कुमार है, दिस इज एक कुमार। यह रवीना है, दिस इज रवीना। यह सामाष्टीपुर है, दिस इज सामाष्टीपुर। यह पटना है, दिस इज पैटना। यह लंदन है, दिस इज लंदन। वह भागलपुर है, दैट इज भागलपुर। इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं तब। मेरे बंधुओं, बहुवचन में दीज, दोज के साथ आर लगता है, और नॉन बहुवचन जैसे ये नदियां हैं, दीज आर रिवर्स। वे गायें हैं, दोज आर काउज। ये पंखे हैं, दीज आर फैंस। लेकिन सर, ये जो प्रयोग हुआ दिस, डैट, दीज, दोज के तुरंत बाद सहायक क्रिया तब नाउन, इसे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब हम एडजेक्टिव की बात करें। जब दिस, डैट, दीज, दोज के तुरंत बाद नाउन हो, तब उसके बारे में कुछ बताया जाए, तो इस दिस, डैट, दीज, दोज को डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, कि वो किसी की विशेषता बताने के लिए आता है, किसी के बारे में बताने के लिए आता है। जैसे मैं कहता हूं, यह लड़की सुंदर है, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। दिस के तुरंत बाद गर्ल है, और वहां होता था यह एक लड़की है, दिस इज ए गर्ल, अतः थोड़ी सी अंतर है। मैं कह रहा हूं, वह नदी चौड़ी है, दैट रिवर इज वाइड। मैं कहता हूं, यह नदी गहरी है, दिस रिवर इज डीप। यह आदमी धनी है, दिस पर्सन या मैन इज रिच। वह आदमी गरीब है, दैट पर्सन या मैन इज पुअर। यह लड़की भाग्यशाली है, दिस गर्ल इज लक्की या फॉर्चुनेट। और वह लड़की अभागी है, अभागा है, अनलक्की या अनफॉर्चुनेट। तो क्या कहेंगे? वह लड़की, दैट गर्ल इज अनलक्की या अनफॉर्चुनेट। मेरे बच्चे, स्पोकन इंग्लिश भारी नहीं होती, 2 चीज को समाना पड़ेगा। वर्ड्स को डेली बढ़ाना है, और स्ट्रक्चर्स के बल पर में उसको डेली प्रैक्टिस करना है। घर पर बैठे बैठे हम लोग जो चीज देखेंगे उसके बारे में इंग्लिश से बोलना शुरू करें, सोचना शुरू करें। शब्द को जाने, स्ट्रक्चर को जाने, और रगड़ें, मेहनत करें। जैसे मैंने बॉल पर नजर डाला, कहेंगे दिस इज ए बॉल, दिस इज नॉट ए बॉल। इन बल्ब, इज दिस ए बल्ब, इज दिस नॉट ए बल्ब। हम कहेंगे दिस ए खाओ, दिस इज नॉट ए खाओ, इज दिस ए खाओ, इज दिस नॉट ए खाओ। 4 फॉर्म में बोलो। अफर्मेटिव और नेगेटिव से आंसर होते हैं, इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन होते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं हो तब तक आंसर नहीं होगा, और कन्वर्सेशन लंबे समय नहीं चलेगा। मान लो किसी के यहाँ तू गया, दरवाजा खटखटाया, निकला, हु आर यू, कौन है आप? आई एम अमन वर्मा फ्रॉम सामाष्टीपुर। ओके, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इज योर पापा हियर? क्या तुम्हारे पापा यहाँ है? नो, ही इज नॉट हियर, ही वेंट टू मार्केट। ओके, व्हेन विल ही कम बैक? कब आएंगे? ही विल कम आफ्टर 2 hours या आफ्टर 9 o'clock. ओके, टेल हिम दैट अमन वर्मा had
एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, उन्होंने कह देना कि रमन वर्मा के पास एक जरूरी काम थी, आई वांटेड टू मीट यू या सी यू, वो आपसे मिलना चाहते थे। ओके अंकल आई टेल, मैं बता दूंगी, कह दूंगी, ओके बाय बाय बाय। ऐसा छोटी कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन हम लोग अलग से करवाएगा। वो स्पोकन प्योर इंग्लिश समझ पाओगे, हिंदी भी बताते चलेंगे, तब जब तुम्हारी बेस ठीक हो जाएगी, रूट वर्ड्स तुम्हारे पास हो जाएंगे। किसी भी स्पोकन क्लास में नाउन का कलेक्शन चाहिए, थोड़े से प्रोनाउन जानो, एडजेक्टिव जानो, एडवर्ब जानो, प्रीपोजिशन जानो, कंजंक्शन जानो, और उससे ज़्यादा वर्ब जानो। इंटरजेक्शन का इस्तेमाल कम होता है, जैसे हुर्रे, अलास, ओ आ, ओ गॉड, मार्वेलस, ब्रभो, इस सब का इस्तेमाल हम बताएंगे। जैसे भारत में जीते कहते हो हुर्रे, यहीं पे फुर्रे, इंडिया ऑन द मैच। तो शब्दों का समावेश करना सीखना होगा, उच्चारण सीखना होगा, प्रयोग सीखना होगा, साथ ही साथ स्ट्रक्चर्स नहीं आएगा तो भी दिक्कत। अभी नहीं जो बस हिंदी की तरह इंग्लिश को मोड़ मार के बोल लेंगे। मान लो तुमने सीखा कि रहा है, रही है, रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ इजारम प्लस V4 कर देंगे, हो जाएगा। वह जा रहा है, अब वह का इंग्लिश जानना पड़ेगा, ही के साथ इज प्लस V4 लगाएंगे, जा रहा का गोइंग। मुन्नी आ रही है, मोनी इज कमिंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। इस तरह से बनाएंगे। इन्हें जो मैं जा रहा हूं, और जाने का इंग्लिश नहीं आ रहा, आई एम जाइंग। मुन्नी आ रही है, मुन्नी इज आइंग। आई एम लिखिंग, तुम पढ़िंग। ऐसा नहीं होइंग, ऐसा इंग्लिश नहीं होता। इसके लिए वर्ड्स को जमा करना होगा मेरे बच्चे, और मुस्कुराते हुए सीखना होगा। तो आज हम दिस दैट दिस दोज का डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में आपको बताने जा रहे हैं। आइए, यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव के रूप में, नंबर 1, जब दिस दैट दिस दोज के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हो और तब उसे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस या दैट के बाद इज प्लस नाउन। इज मने है, नाउन एक वचन, दिस मने यह, दैट मने वह। दिस दोज बहुवचन को लेता, आर या नाउन, वहां नाउन बहुवचन। अब जैसे वह पटना है, दैट इज पैटना, यह समाष्टिपुर है, दिस इज समाष्टिपुर। और जैसे ही इज आर जहां भी आपको दिखाई पड़े नोट लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा। और क्या से शुरू होगा तो बस सहायक क्रिया को बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगा। जैसे दिस इज पैटना या दैट इज पैटना, दैट इज नॉट पैटना, इज दैट पैटना, यह समस्तीपुर है, दिस इज समाष्टिपुर, दिस इज नॉट समाष्टिपुर, ए दिस समाष्टिपुर, ए दिस नॉट समाष्टिपुर। चारों रूप में आपको पीडीएफ में आपको मिलता है। नोट्स उसका प्रैक्टिस करेंगे, आंसर्स मिलेंगे, उसको मिलाएंगे। तो स्पोकन इंग्लिश बेसिक जरूरी है सबके लिए, अंग्रेजी जरूरी सबके लिए। आइए अंग्रेजी लिखना, बोलना और पढ़ना सीखें। इसी मिशन के तहत धीरे धीरे बढ़ाइए सब्सक्राइब, और लगातार हम देंगे। धीरे धीरे हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपको सब्सक्राइब बढ़ाना पड़ेगा। वॉचिंग टाइम देते रहिए, कम से कम फ्री कर दिए तो दिए, लेकिन आप लोग के बल पर चलते रहेगी कोर्स। यह आलिया भट्ट है, दिस इज आलिया भट्ट। कहेंगे यह आलिया भट्ट नहीं है, दिस इज नॉट आलिया भट्ट, यह तो कालिया भट्ट है ना। कहेंगे दिस इज कालिया भट्ट, राइट ना। हम कहेंगे ये वह एक कुमार है, दैट इज ए कुमार। हम कहेंगे दैट इज नॉट ए कुमार, इज दैट ए कुमार, इज दैट नॉट ए कुमार, है ना। यह गाय है, दिस इज खाओ, दिस इज नॉट ए खाओ, इज दिस ए खाओ, इज दिस नॉट ए खाओ, है ना। दैट इज राइस, चावल है, दैट इज नॉट राइस, इज दैट राइस, इज दैट नॉट राइस, है ना। दीज आर खाओ, यहाँ बहुवचन है, दीज दोज के साथ आर लगेगा, नाउन बहुवचन। ये गाय हैं, दीज आर खाओज, दीज आर नॉट खाओज, आर दिस खाओज, आर दिस नॉट खाओज, निगेटिव इंट्रोगेटिव सब। ऐसी इजार के बाद नोट लगा दोगे निगेटिव। वे कल में है, दोज आर पैंट्स, दोज आर नॉट पैंट्स, आर दोज पैंट्स, आर दोज नॉट पैंट्स। आगे ये नदियां हैं, दीज आर रिवर्स, दीज आर नॉट रिवर्स, आर दिस रिवर्स, आर दिस नॉट रिवर्स। ये वे लड़के हैं या लड़कियां हैं, लड़के रहता तो बॉयज, लड़कियां हैं तो गर्ल्स। वे किल दोज, दोज आर गर्ल्स, दोज आर नॉट गर्ल्स, आर दोज गर्ल्स, आर दोज नॉट गर्ल्स। मेरे बच्चे, जब दिस दैट दिस दोज के तुरंत बाद कोई नाउन हो तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब दिस दैट के तुरंत बाद देखिए नाउन है, तो नाउन सिंगुलर होता है, एक वचन, इसलिए इज लगा। विशेषण या शेष शब्द, दिस दोज के साथ नाउन बहुवचन होंगे, आर लगेगा। या थे में वेयर,
तब एडजेक्टिव या रेस्ट वर्ड दे देंगे। जैसे यह लड़की पागल है, पागल है, पागल है, क्या करोगे? दिस गर्ल इज मैड, जो दिमाग से पागल होता। कभी कभी दिल से पागल होता है, दीवाना होता है, दीवाना के लिए क्रेजी, जैसे गाना में सुना, क्रेजी किया रे। अब इसका दूसरा शब्द हम बताएंगे, लूनी, लुपी, लेकिन अभी नहीं समझ में आएगा। क्रेजी लो, ठीक ना, यू आर क्रेजी, दीवाना हो, लूनी, लुपी, लेकिन देखो इस्तेमाल करो, है ना। यह लड़की पागल है या वह लड़की पागल है, यह लड़का दीवाना है या वह लड़का दीवाना, दैट बॉय इज क्रेजी, लूनी। ये कमरे हवादार हैं, दीज दोज के साथ बहुवचन, दीज रूम्स आर एयरी। सब निगेटिव इंट्रोगेटिव में बस इज आर के बाद नोट लगा दो निगेटिव, यही इज आर को शुरू में कर दो इंट्रोगेटिव। कुछ नहीं है भाता, जब समझ जाता तो आराम से बनाएगा। जैसे कहोगे वह लड़का दीवाना है, दैट बॉय इज क्रेजी, वह लड़का दीवाना नहीं है, दैट बॉय इज नॉट क्रेजी। क्या वह लड़का दीवाना है? इज दैट बॉय क्रेजी? क्या वह लड़का दीवाना नहीं है? इज दैट बॉय नॉट क्रेजी। अब हम देखते हैं, ये कमरे हवादार हैं, दिज रूम्स आर एयरी, दिज रूम्स आर नॉट एयरी, आर दिज रूम्स एयरी, आर दिज रूम्स नॉट एयरी। दो वे कमरे वैकेंट है। एक वैकेंट होता है, वैकेंट मैंने खाली करना, VACAT, एक वैकेंट है, खाली, एडजेक्टिव। तो वे कमरे खाली हैं। दोज रूम्स आर वैकेंट, दोज रूम्स आर नॉट वैकेंट, आर दोज रूम्स वैकेंट, आर दोज रूम्स नॉट वैकेंट। 4 फॉर्म में आपको बोलना है। आइए, यह लड़की भाग या यह औरत है भाग्यशाली है, दिस वुमन इज लक्की या फॉर्चुनेट। यह औरत भाग्यशाली नहीं है, दिस वुमन इज नॉट लक्की। क्या यह औरत भाग्यशाली है? इज दिस वुमन लक्की या फॉर्चुनेट, है ना। इसके बाद हम लोग निगेटिव बनाने के लिए सब में नोट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में आप सहायक क्रिया को पहले रखते हो। अब सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, जैसे यह लीना है तो आप बनाओगे दिस इज लीना, दिस इज नॉट लीना, इज दिस लीना, इज दिस नॉट लीना। यह सीता है, दिस इज सीता, दिस इज नॉट सीता, इज दिस सीता, इज दिस नॉट सीता। ये लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स, दीज आर नॉट गर्ल्स, आर दीज गर्ल्स, आर दीज नॉट गर्ल्स। वही लड़के थे हैं तो वेयर, दोज वेयर बॉयज, दोज वेयर नॉट बॉयज, आर दोज बॉयज, आर दोज नॉट बॉयज। यह एक बाघ है, दिस इज टाइगर, दिस इज नॉट ए टाइगर, इज दिस ए टाइगर, इज दिस नॉट ए टाइगर। वह एक शेर है, दैट इज ए लायन, दैट इज नॉट ए लायन, इज दैट ए लायन, इज दैट नॉट ए लायन। वह गेंद थे, दोज वेयर बॉल्स, दोज वेयर नॉट बॉल्स, आर दोज वेयर थे, है ना, वेयर, दोज वेयर, तो दोज वेयर नॉट, वो वेयर दोज बॉल्स, वेयर दोज नॉट बॉल्स। इस तरह से मेरे बच्चे थे और है में अंतर है। वे बंदूक थे है, तो दोज वेयर गन्स, दोज वेयर नॉट गन्स, आर दोज गन्स, आर दोज नॉट गन्स। यहाँ यह कमला है, दिस इज कामला, दिस इज नॉट कामला नाम है, इज दिस कामला, इज दिस नॉट कामला। यह एक मोती है, दिस इज ए पर्ल, दिस इज नॉट ए पर्ल, इज दिस ए पर्ल, इज दिस नॉट ए पर्ल। ये होठ हैं, अपर लिप्स, लोअर अपर लिप और लोअर लिप दोनों मिलाकर लिप्स, ये होठ हैं, दीज आर लिप्स, दीज आर नॉट लिप्स, आर दी लिप्स, आर दी नॉट लिप्स। गाल भी 2 हैं, लेफ्ट और राइट, चिक्स। ईयर भी 2 हैं, ईयर्स, दीज आर ईयर्स, दीज आर नॉट ईयर्स, आर दीज ईयर्स, आर दी नॉट ईयर्स। ये आंख है, दीज आर आईज, दीज आर नॉट आईज, आर दीज आईज, आर दीज नॉट आईज। यह एक भवन है, दिस इज ए बिल्डिंग, दिस इज नॉट ए बिल्डिंग, इज दिस ए बिल्डिंग, इज दिस नॉट ए बिल्डिंग। ये खिड़कियां हैं, नहीं है, दीज आर नॉट विंडोज, या नहीं सिंगल दिए हैं बनाने। यह एक पत्र है, दिस इज अ लेटर, इस 4 फॉर्म बना लो। दिस इज नॉट ए लेटर, इज दिस ए लेटर, इज दिस नॉट ए लेटर। यह एक रेडियो है, दिस इज रेडियो, दिस इज नॉट ए रेडियो, इज दिस ए रेडियो, इज दिस नॉट ए रेडियो। यह कमरा रोशनीदार है, दिस रूम इज सन्नी, दिस रूम इज नॉट सन्नी, इज दिस रूम सन्नी, इज दिस रूम नॉट सन्नी। वह लड़का नटखट है, दैट बॉय इज नट्टी, दैट बॉय इज नॉट नट्टी, इज दैट बॉय नट्टी, इज दैट बॉय नॉट नट्टी। यह लड़का जिद्दी है, हंट या ऑब्स्टिनेट, तो यह लड़का है, दिस बॉय इज ऑब्स्टिनेट, दिस बॉय इज नॉट ऑब्स्टिनेट, इज दिस बॉय ऑब्स्टिनेट, इज दिस बॉय नॉट ऑब्स्टिनेट या हंटी। यह कहानी रोचक है, दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, दिस स्टोरी इज नॉट इंटरेस्टिंग, इज दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग, इज दिस स्टोरी नॉट इंटरेस्टिंग। वह नदी सूखी है,
that river is dry, that river is not dry, is that river dry, is that river not dry. ये लड़के भिखारी हैं. These boys are beggars. These boys are not beggars. Are these boys beggars? Are these boys not beggars? वह लड़का लोभी है. That boy is greedy. That boy is not greedy. Is that boy greedy? Is that boy not greedy? इस तरह से हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये मिठाइयाँ स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का टेस्टी है, डेलीशियस. तो these sweets are tasty and delicious. Delicious ज़्यादा इस्तेमाल को, delicious. These sweets are not delicious. Are these sweets delicious? Are these sweets not delicious? वह लड़की कंजूस है. That girl is miser. That girl is not miser. Is that girl miser? Is that not girl, है ना, miser. इस तरह से यह लड़की शारीरिक रूप से विकलांग है. फिजिकली, शारीरिक रूप से handicapped. This girl is physically handicapped. This girl is not physically handicapped. Is this girl physically handicapped? Is this girl not physically handicapped? यह लड़की सचमुच भाग्यशाली, रियली, है ना, फॉर्चुनेट या लकी. This girl is really fortunate, या this girl is really lucky. This girl is not really lucky. Is this girl really lucky? Is this girl not really lucky? ये विद्यार्थीगण खुश हैं. These students are happy. These students are not happy. Are these students happy? Are these students not happy? वे कुर्सियां टूटी हैं. Those chairs are broken. Those chairs are not broken. Are those chairs broken? Are those chairs not broken? यह रेडियो बहुत पुराना है. This radio is very old. This radio is not very old. Is this radio very old? And is this radio not very old? वे कमरे साफ हैं. Those rooms are clean. Those rooms are not clean. Are those rooms clean? Are those rooms not clean? आप PDF पाने के लिए मात्र 199 देते हैं. समझ में आता है 2-3 क्लास करने के बाद. आपको इससे ज़्यादा होमवर्क दिया जाएगा. लेना है आपको पूरी मटेरियल, देखना है पूरे PDF, करनी है मेहनत, आंसर से सहित आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. जितने जिस कोर्स के बिल्डअप होंगे उतने आपको 199 ही लगेंगे. जैसे +2 के लिए अलग, स्पोकन बेसिक के लिए अलग, आप कॉम्पिटिटिव करते हैं तो उसके लिए अलग. ये सब देखिए और बेस्ट ऑफ लक के साथ हम आपसे जाना चाहेंगे दूर. ऐप पर में अभी कोर्स ना करें, नमूना कोर्स दिए जाएंगे, लेकिन आप जो भी होंगे जुड़े हुए पहले से, वो थोड़ा सा रुक करके यूट्यूब पर कर लीजिए. जो पैसे दिए होंगे करके, आपको यदि PDF लेते हैं, यदि ज़्यादा पैसे दे दिए मनी बैक हो जाएगी. घबराइए नहीं, इसमें यदि समझ जाते हैं तो बेहतर है. चलते हैं हम. जय बिहार, जय समस्तीपुर.